नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र में। दोस्तों, आज मैं आपको आपके जीवन साथी के पैरों से जुड़ी कुछ खास बातें बताऊंगा, जिससे आप राजा से रंक और रंक से राजा कुछ भी बन सकते हैं। दोस्तों, स्त्री के पैरों का शास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया गया है। किस तरह के पैरों वाली पत्नी पति के लिए शुभदायक होती है, पति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिए अच्छी रहती है और उसके पैरों का उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है, ये मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। आपने अपने आसपास किसी से अवश्य सुना होगा कि जब से उस व्यक्ति की शादी हुई है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, या आपने ये भी सुना होगा कि शादी के बाद तो उस व्यक्ति की किस्मत ही बदल गई। हमारे शास्त्रों में मनुष्य के हाव भाव, चेहरे और शारीरिक बनावट के आधार पर कई पहलुओं पर विचार किया गया है और उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री के पैर उसके पति के भविष्य के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। दरअसल हर स्त्री के पैरों में कुछ खास निशान होते हैं और कुछ स्त्रियों के पैरों की बनावट भी कुछ खास होती है, जो उसके पति के उज्जवल भविष्य के बारे में संकेत देती है। साथ ही ये भी बताती है कि आपके लिए वो स्त्री लकी है या अनलकी है। ऐसे पैरों वाली स्त्री आपको आबाद या बर्बाद कुछ भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों, हाँ, यहाँ एक बात और है, कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं होती। शास्त्रों में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी बताया गया है। यहाँ मैं आज आपको स्त्री के पैरों के बारे में बताऊंगा। अगर उनसे रिलेटेड कोई समस्या आपके सामने है, आपकी पत्नी के है, आपके किसी जानकार को है, तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। आने वाले वीडियो में मैं उन समस्याओं के समाधान के बारे में भी बताऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि समस्याओं के समाधान की वीडियो आपके पास टाइम से पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, पहुंचते हैं नंबर 1 पर। अगर किसी स्त्री के तलवों में चक्र, ध्वज या स्वास्तिक का निशान हो तो ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष को राज सुख प्राप्त होता है। उसकी पत्नी को भी रानी के जैसा सम्मान प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर किसी स्त्री के पैरों में गद्देदार हिस्से में कोई लाइन पैर की उंगलियों की ओर जा रही हो तो ये स्त्री पति के लिए बहुत ही शुभदायक होती है। ऐसी स्थिति पति को जीवन भर अपार सफलता और सुख समृद्धि की ओर ले जाती है और दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। आइए जानते हैं नंबर 2 के बारे में। इसे जानकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। अगर किसी स्त्री की अनामिका उंगली की लंबाई अंगूठे और तर्जनी उंगली से बड़ी है तो ये इस बात की ओर इशारा करती है कि वो स्त्री अपने पति के लिए सदैव ही चिंता का कारण बनी रहेगी। वहीं अगर किसी स्त्री की मध्यमा और अनामिका उंगली की लंबाई समान होती है, दोनों की लंबाई बराबर होती है, तो उसके पति की आर्थिक स्थिति को लेकर हमेशा समस्या बनी रहेगी, हमेशा पैसों की तंगी महसूस रहेगी। आइए जानते हैं अब नंबर 3 के बारे में। अगर किसी स्त्री की कनिष्ठा और अनामिका उंगली चलते समय जमीन को स्पर्श नहीं करती तो ये कम उम्र में विधवा हो जाने का संकेत हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले ही बताया गया है कि कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं होती। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। अगर ऊपर दी गई समस्याओं में से आपके साथ कोई समस्या है, कोई दोष है, तो उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सभी आने वाली समस्याओं के समाधान की वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़ते रहें। आइए अब आते हैं नंबर 4 पर। अगर किसी के तलवों पर कमल और छत्र का निशान हो तो वह स्त्री अपने पति के लिए बहुत ही शुभदायक होती है और उसका पति राजनीति के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करता है। समाज में मान सम्मान के साथ साथ प्रतिदिन उन्नति की ओर आगे बढ़ता है और उस स्त्री को हर क्षेत्र में बहुत ही सम्मान और आदर के साथ देखा जाता है। नंबर 5, अगर स्त्री की एड़ी गोल है, कोमल है, सपाट है, किसी तरह का कोई निशान नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, बहुत ही आकर्षक है, तो ऐसी स्त्री अपने पति के लिए एक वरदान के समान होती है। ऐसी स्त्रियां जहां भी जाती है धन दौलत की उन पर बारिश होती है। ये कहिए कि धन दौलत खुद ब खुद चलकर उनके पास आती है। ऐसी स्त्रियों को चकाचौंध भरी जिंदगी प्राप्त होती है। ऐसी स्त्री साक्षात माँ लक्ष्मी के पैर लिए होती है। अगर आपके भी ऐसे ही पैर हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा है।
दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और इस जानकारी से रिलेटेड कोई दोष आपके अंदर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इन दोषों के निवारण के जो मैं उपाय बताऊंगा वो वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। तो तब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।